म्यांमार भूकंप के 5 दिनों के बाद मलबे से बाहर निकाले गए 3 माउंग हटवे की जिंदगी के लिए संघर्ष की कहानी आपको भावुक कर देगी। शुक्रवार 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई, जबकि 4500 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल अवस्था में हैं और करीब 400 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं थाईलैंड में भूकंप से कम 18 लोग मारे गए। भूकंप के 5 दिनों के बाद 47 साल के 3 माउंग हटवे को जिंदा बाहर निकाला गया। 5 दिन होटल के मलबे में दबे टीचर माउंग एक बेड के नीचे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भूकंप के समय 2 चीजों ने उनकी मदद की, एक स्कूल की पढ़ाई और दूसरा खुद का टॉयलेट। जब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर 3 माउंग हटवे भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक सागाइंग में मौजूद थे। भूकंप के समय माउंग को अपने स्कूल का वो पाठ याद आ गया जिसमें बताया गया था कि अगर भूकंप आए तो बिस्तर या टेबल के नीचे चले जाओ। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने कहा, जैसे ही मैं बिस्तर के नीचे गया पूरा होटल गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। मैं केवल मुझे बचाओ कह सकता था। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक में हूं। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था। मुझे बस पानी की जरूरत थी। मुझे वह पानी कहीं से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मुझे अपने शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों को पीना पड़ा। यह उन्होंने तब बताया जब उनकी नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी और उनके कमजोर शरीर में पानी या दवा पहुंचाने के लिए ड्रो इंट्रावेनस ड्रिप लगे हुए थे। जिस स्वाल तानैन गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे वह ईंटों और मुंडी हुई मेटल की पट्टियों के ढेर में तब्दील हो गया। इसकी ऊपरी मंजिल का टूटा हुआ हिस्सा नीचे के लोगों के अवशेषों पर टिका हुआ था। 3 माउंग हटवे नीचे के फ्लोर के कमरे में मौजूद थे। भूकंप के केंद्र के नजदीक सागाइंग में बहुत सी इमारतों का ऐसा ही हाल था। चंद पलों में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मेन रोड पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। पीड़ितों की मदद करने की कोशिश करने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा था। इरावदी नदी पर 2 शहरों को जोड़ने वाला अवा पुल ढह चुका था, जिसके 10 में से 6 पुलों का एक सिरा शांत पानी में जा टिका। वहां रहने वाले लोगों ने कहा कि म्यांमार रेड क्रॉस घटना स्थल से शवों को बरामद कर रहा था। जब उन्होंने टीम माउंग हटवों को ढूंढना शुरू किया, उन्हें वहां किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे निकालने के लिए मलेशियाई बचाव दल को बुलाया गया। 3 माउंग के 8 भाई बहनों में से 50 वर्षीय बहन नान योन बचाव दल को देख रही थी। जब उन्होंने बचाव टीम को अपने भाई को मलबे से निकालते हुए देखा तो वो रो पड़ी, खुशी से नाचने लगी। बुधवार को नान योन ने कहा, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं नाच रही थी, रो रही थी और अपनी छाती पीट रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।